जो ज़िंदा हैं, जिनको बरोज़ क़यामत मौत आएगी, दो आसमानों में ज़िंदा है और दो ज़मीनों में। जो आसमानों में ज़िंदा है, हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलाम, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाने लगा तो अल्लाह ताला ने ज़िंदा उठा लिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत देखने की दरख्वास्त की। जब जन्नत के अंदर गए, वहाँ के नेमते मेवाजात, वहाँ के हूर व कसूर को देखा तो तबीयत मचल की, वापस लाने का इरादा मुलतवी कर दिया। तो फरिश्तों ने कहा चले वापस। तो कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि जो एक मरतबा जन्नत में दाखिल हो जाएगा दोबारा नहीं निकाला जाएगा। तो फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज़ की। अल्लाह ताला ने कहा हाँ, ये कानून तो मेरा ही है, अगर मेरे बंदे की मर्ज़ी इधर ही है तो फिर इसको इधर ही रहने दें। तो इदरीस अलैहिस्सलाम भी गए, तो अब भी वहीं पे आसमानों में मौजूद हैं और जन्नत के अंदर मौजूद हैं। तो ये दो नबी ईसा और इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों में ज़िंदा हैं, और दो नबी हज़रत इलियास, चंद दिन पहले आपने तज़किरा सुना, ये और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये ज़मीनों पे ज़िंदा है, ज़मीन के ऊपर। ये दोनों नबी हर साल रमज़ान मुबारक के रोज़े बैतुल मुक़द्दस में रखते हैं और मक्का मुकर्रमा में हज और उम्रा करते हैं। और ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तो ख़ास ड्यूटी है कि जब औलिया कराम को कोई मुश्किल पेश आती है या कोई अमर और मामला बनता है तो ये उनकी मदद करते हैं। और बेशुमार लोग दुनिया के हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से भी फैज़याब होते हैं और आपके इल्म से भी फैज़याब होते हैं। अल्लाह ताला ने इस 15वें और 16वें पारे के अंदर हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म से फैज़याब हुए। तो हज़रत खिज़र का असल नाम बलिया है। बलिया का मतलब होता है अहमद। इनकी कुनियत अबुल अब्बास है और इनका नाम बलिया, इनके वालिद का नाम मलकान है। बुज़ुर्गान दिन लिखते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम का जो असल नाम याद रख ले, बलिया बिन मलकान, मरते वक्त उसका ख़ात्मा ईमान पे होगा। यानी इनके नाम की इतनी बरकत तसीर है। जो खिज़र कहा जाता है ये इनका एक लक़ब है, खिज़र या खज़र। खिज़र का मतलब होता है हरा भरा, हरियाली। तो जिस जगह पे ये बैठते थे वहाँ सूखा घास हरा हो जाता था, जिस जगह पे ये कदम रखते थे वहाँ पे हरियाली हो जाती थी, तो इसलिए आपको खिज़र कहा जाता है। तो हज़रत खिज़र अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार ख़वास हैं। तो ये ज़िंदा किस तरह है? रोए ज़मीन के ऊपर इस वक्त आब हयात मौजूद है, यानी चंद पानी के कतरे ऐसे मौजूद हैं, अगर कोई शख्स वो पानी पी ले तो फिर उसको क़यामत तक मौत नहीं आ सकती। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पूरी रोए ज़मीन के बादशाह गुज़रे हैं। इस्लाम के अंदर दो ही मुसलमान बादशाह जिन्होंने पूरी रोए ज़मीन पे हुकूमत की गुज़रे हैं, उनमें एक हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने सुना था कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से एक शख्स आएगा जो आब हयात पी लेगा। इन्होंने रोए ज़मीन के 3 कोनों का सफ़र किया आब हयात की तलाश के अंदर, लेकिन ना मिल सका। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके खालाजाद भाई थे और इनके वज़ीर भी थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया तो इनको आब हयात मिल गया, इन्होंने पी लिया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया, तो अब तक खिज़र अलैहिस्सलाम ये ज़िंदा हैं। इनके बेशुमार खिज़र अलैहिस्सलाम के सैकड़ों वाक़यात हैं। तो रात नमाज तरावी के अंदर ये 2 लफ्ज़ पढ़े गए। आयत नंबर 105 सूरत बनी इसराइल के आखिरी, जहाँ पे 15वां पारा आधा होता है, व बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़ल। हज़रत मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, अल्लाह के वली गुज़रे हैं। ये बीमार हो गए तो बड़ी जगह से इलाज कराया, लेकिन कहीं से कोई सेहत याबी नसीब ना हुई। तो फिर जो मुरीदीन थे, मुतवक्किलीन, मुहिब्बीन, उन्होंने कहा कि ये जो शहर का बड़ा तबीब है उससे आपका इलाज करवाते हैं। तो वो गैर मुस्लिम था, ईसाई था। हज़रत मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह ने जाने से इनकार कर दिया कि ईसाई के पास से मैं इलाज नहीं करवाऊँगा। तो बहरहाल मुरीदों ने देखा कि हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो पहले ज़माने के अंदर आपको पता है जो हकीम है ये पेशाब देख के बीमारी तलाश कर लेते थे, वो बड़ा माहिर था बीमारी ढूंढने का। तो आपका पेशाब बर्तन के अंदर वो रास्ते में लेके जा रहे थे मुरीदीन। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो एक शख्स मिला जिसने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और बहुत उम्दा खुशबू आ रही थी। कहा किधर जा रहे हो? कहा कि यूं यूं हम अपने हज़रत का ये इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा सुबहान अल्लाह, एक अल्लाह के वली का पेशाब एक दुश्मन के पास लेके जा रहे हैं। कहा जाओ तुम वापस और अपने बुज़ुर्ग के पास जाके उन्हें कहना कि वह बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़ल। ये 15वें पारे के लफ्ज़ है, बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़ल।
ये बीमारी की जगह पे मकाम दर्द पे हाथ रख के पढ़े, अल्लाह ताला शिफा दे देगा। तो गए, वापस जाके बुज़ुर्गों को बताया, और हज़रत मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह ने जिस जगह पे वो बीमारी थी उस जगह पे हाथ रख के एक मरतबा पढ़ा, बिलहक़्क़ि अंज़लना बिलहक़्क़ि नज़ल, अल्लाह ताला ने फ़ौरन सेहत अता फरमा दी। तो ये अजीब ख़ास रखती है ये आयत करीमा के ये लफ्ज़, दो लफ्ज़ हैं, बिलहक़्क़ि अंज़लना बिलहक़्क़ि नज़ल। तो ये आसान से लफ्ज़ है। तो आप फ़ौरन शिफा याब हो गए। कहा कि वो जानते हो कौन है जिसने वजीफ़ा बताया? कहा नहीं। कहा अल्लाह के नबी खिज़र अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। तो ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने ये वजीफ़ा बताया। तो बेशुमार औलिया फिर इनसे मदद भी हासिल करते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम औलिया की मदद भी करते हैं, और दाता साहब बहुत गहरे दोस्त थे खिज़र अलैहिस्सलाम के, और बेशुमार मरतबा आपकी ज़ियारत और आपकी मुलाकात से फैज़याब हुए। और इस्लाम के बहुत बड़े बड़े बादशाह वो भी खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शर्फ़ रखते हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी, कितना बड़ा नाम है इस्लाम का बादशाह का, इसने एक मरतबा चाहा कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करूँ। इसने अपने वज़ीरों मशीरों को कहा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का बंदोबस्त किया जाए, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा तलाश किया जाए, खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा दे। तो वज़ीर मशीर एक बंदा ढूंढ के लाए। उन्होंने कहा ये बंदा है जो दावा करता है मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा दूँगा, लेकिन वो अल्लाह का कोई नेक बंदा नहीं था वो फ्राडिया जो अंदर बाहर घर बाहर से फ़ारग और बेरोज़गार था। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने पूछा कि तुम खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा दोगे? उनका हाँ करवा दूँगा। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा कि दरिया के किनारे बैठ के 6 महीने ये वजीफ़ा पढ़ना पड़ेगा। खिज़र अलैहिस्सलाम सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि अगर मैं ये वजीफ़ा पढ़ूँगा तो फिर मुल्क कौन चलाएगा? उसने कहा चलो आप नहीं पढ़ सकते तो फिर मैं पढ़ देता हूँ आपकी जगह। जिस तरह आजकल 2 नंबर के पीर करते हैं, जब उनके पास जाओ कहेंगे काला बकरा लाना पड़ेगा, इतनी दाल लानी पड़ेगी, फलाफल लाना पड़ेगा, बंदा वैसे ही परेशान होता है। भाई हम कहाँ लाते फिरेंगे, ए लो 10,000 तुसी आप ही काला बकरा ले आ जाए। बंदा बाहर निकलता है, कौन सा बकरा कौन सा सदका, पैसे जेब में और ढकार मारते हैं, और लोग भी यूँ टूट टूट के पड़ते। तो बहरहाल उसने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते ये वजीफ़ा तो ये फिर मैं कर देता हूँ, आप मेरे घर का खर्चा, राशन, अखराजात, सारे बीवी बच्चों के मामला का जितने भी इंतज़ाम आते हैं वो सारे आप कर दें। सुल्तान महमूद गज़नवी ने आर्डर दिया कि शाही महल से आज से इसका खाना जब तक ये वजीफ़ा कर रहा है दरिया के किनारे वहाँ पहुँचाया जाए, इसके तमाम अखराजात मामला को उठाया जाए, इसके घर की सारा इंतज़ाम देखा जाए। तो अब उसकी मौज लगी। वो 6 महीने तक उसके घर के अखराजात सारे शाही दरबार से चलते रहे, अच्छा खाना मिलता रहा उसको, दरिया के किनारे बना बनाया 3 टाइम बेहतरीन खाना मिलता रहा। तो जब बुलाया तो उसने कहा कि हाँ जी वजीफ़ा पूरा हो गया, करवाओ ज़ियारत। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं तो गरीब बंदा हूँ, बेरोज़गार था, कोई काम नहीं मिलता था, मैंने सोचा कि चलो बादशाह के दरबार से ये कुछ खाना ही सही, मुझे कोई वजीफ़ा नहीं आता तो ना ही मैं कोई ज़ियारत करवा सकता हूँ, मैं तो सीधा सा बंदा हूँ। तो बहरहाल बादशाह के साथ मजाक हुआ। तो बादशाह सलामत ने अपने वज़ीरों को बुला के कहा कि अब इस बहरूपिये की क्या सज़ा है, इसने तो मजाक किया हमारे साथ और बादशाह सलामत से गिरदारी की है। तो एक वज़ीर बैठा हुआ था, उससे पूछा कि तुम बताओ इसकी क्या सज़ा है। कहा बादशाह सलामत, इसको ये तो बहुत झूठा शख्स है, इसने बादशाह सलामत को धोखा दिया, इसको कुत्तों के आगे फेंक देना चाहिए। तो मजमे के अंदर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बादशाह सलामत ये वज़ीर ने सही मशवरा दिया है, बिल्कुल इसी तरह करें। बादशाह ने दूसरे वज़ीर से पूछा कि भाई तुम बताओ क्या करना चाहिए इसका, इस झूठे का। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत कुत्तों के आगे फेंकने से बेहतर है कि इसका जिस्म का टुकड़े टुकड़े करके इसका कीमा बना के इसको फेंक दिया जाए। तो वो जो बुज़ुर्ग बैठे थे मजमे के अंदर उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत इसने सही कहा है। पहले वज़ीर के मशवरे में कहने लगे कि इसने बिल्कुल सही कहा है। दूसरे वज़ीर ने मशवरा दिया, वही बुज़ुर्ग फिर बोले, कहने लगे बादशाह सलामत इसने सही मशवरा दिया। तीसरा वज़ीर जो अय्याज़ था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज़, न बंदा रहा न बंदा नवाज। ये अय्याज़ बड़ा बावफा बाशार वज़ीर था सुल्तान महमूद गज़नवी का। आज भी लाहौर के अंदर इसका मज़ार है अय्याज़ का, और ये कहते हैं कि लाहौर का पहला गवर्नर भी था अय्याज़ दाता साहब के दौर के अंदर। जिस वक्त सुल्तान महमूद गज़नवी आया तो ये मुल्तान को, सिंध को फ़तह करते हुए जब इसने लाहौर फ़तह किया तो अय्याज़ ने कहा कि यहाँ की हुक्मरानी मुझे अता फ़रमा दे। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने फिर अय्याज़ को हुक्मरानी अता फ़रमा दी। तो रूहानी सल्तनत दाता साहब चलाते रहे और ज़मीनी सल्तनत जो था ये अय्याज़ चलाता रहा। फिर ये वहीं फ़ौत हुआ और अय्याज़ का दरबार आज भी लाहौर के अंदर एक मस्जिद के अंदर मौजूद है। तो अय्याज़ एक वज़ीर बैठा था, ये बड़ा बावफा और बड़ा करीबी था
और इसको बड़ा करीबी मशीर भी समझा जाता था। इसने कहा बादशाह सलामत, इतनी बड़ी आपकी सल्तनत है, इतना बड़ा दरबार है, एक बेरोज़गार बंदा था, गरीब था बेचारा, इसने 6 महीने साल आपके दरबार से खा लिया है, तो एक समंदर में से एक कतरा निकल गया है, तो कौन सा कमी आ गई। बादशाह सलामत आप माफ़ कर दें, आप सखी बंदे हैं, इसको माफ़ कर दें। तो वो जो अंदर मजमे के अंदर बाबा बुजुर्ग बैठा हुआ था, उसने कहा बादशाह सलामत, इसने सही मशवरा दिया। अब बादशाह ने अपने वज़ीरों को छोड़ा, बाबा जी को आगे बुला लिया, कहा बाबा जी पहले वज़ीर से मशवरा लिया, आपने कहा इसने सही कहा है, दूसरे वज़ीर से मैंने मशवरा लिया, आपने कहा इसने भी सही कहा है, तीसरे वज़ीर से मैंने मशवरा लिया, आपने कहा इसने भी सही कहा है, तो ये क्या चक्कर है, आप सबको ही कहते हैं सही है। बाबे ने कहा कि असल में बात ये है कि ये जो तुमने वज़ीर रखे हुए हैं ना अपने पास, तो ये सारे अपनी अपनी औकात के मुताबिक और अपनी अपनी असलियत के मुताबिक बात करते हैं। जो पहला वज़ीर है ना, ये जो तुमने रखा हुआ है, ये जद्दी पुश्ती नस्ली, ये कुत्ते लड़ाने वाली कौम से ताल्लुक़ रखता है, इसका वालिद आज भी कुत्ते लड़ाता है, इसने ज़्यादा तुम्हें यही मशवरा देना कि इसको कुत्ते के आगे फेंक दो। यानी जिस तरह के वज़ीर होने फिर उन्होंने उस तरह के मशवरे देने हैं। फिर कहा कि जो तुमने दूसरा मशीर रखा हुआ जिसने मशवरा दिया है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, कहा इसका बाप कसाई था, ये सारा ख़ानदान कसाईयों का है, इसने मशवरा भी कसाईयों वाला तुम्हें दिया। और कहा वो जो अय्याज इसने मशवरा दिया कि इसको माफ़ कर दो, कहा कि ये करबला वाले हैं, ये सैयदों का घराना है, इन्होंने कल भी करबला के अंदर माफ़ किया था, आज भी उन्होंने यही मशवरा दिया कि माफ़ कर दो। वो बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहा अय्याज तुम सैयद हो, तुमने इतना अर्सा मेरी खिदमत की, तुमने मुझे बताया नहीं। कल क़यामत वाले दिन हजूर मुझसे पूछ लें कि तुम मेरी आल से, मेरी नस्ल से खिदमत लेते रहे, तो मैं क्या कहूँगा। तो कहा कि अय्याज कहने लगा कि मैं तो एक नौकर था, खादिम था, तो मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ तो अपनी तनख्वाह लेता हूँ। तो कहा बहरहाल तुम्हें बताना चाहिए था, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। तो ये अय्याज का छुपा हुआ राज था जो सुल्तान महमूद गजनवी के सामने उस दिन आया था। तो अब अय्याज ने कहा कि इस बुज़ुर्ग ने बड़ी बेवफाई की है, मेरा इतना साल से छुपा हुआ राज ये रहने नहीं दिया। उसने कहा कि बाबा तूने राज मेरा नहीं रहने दिया, तो अब राज मैं भी तेरा रहने दूंगा। तो सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगा कि आका आप जो कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो, खिज़र और कोई नहीं है, यही खिज़र अलैहिस्सलाम है। अब सारे मजमे ने भी रज रज के ज़ियारत की और सुल्तान महमूद गजनवी ने भी उस बुज़ुर्ग की ज़ियारत की। तो यूँ अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम बाज़ दफ़ा आके मजमों और महफ़िलों में भी बैठ जाते हैं, बंदों को पता भी नहीं होता और ज़ियारत से आके नवाज जाते हैं। तो बहरहाल ये रात नमाज तरावी के अंदर बिलहक़ की अंज़लना बिलहक़ की नज़ल, सूरत बनी इसराइल के आखिरी रुकू जहाँ पे सूरत ख़त्म हो रही है, 2 लफ्ज़ मौजूद हैं। इतने अजायब और ख़वास रखते हैं और ये इतनी मुजरब दवा है, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं उस बीमारी का ये इलाज है। तो ये पानी पे पड़ के दम कर लें, मरीज़ बार बार अपने तकलीफ़ वाली जगह पे हाथ रख के ये दम करे। खिज़र अलैहिस्सलाम का बताया हुआ ये दम है, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने करम और अपनी रहमत से शफ़ा अता फरमाएगा।